पिछले बार पूछे गए प्रश्न बतलाता हूँ, यानी कि सभी प्रश्न क्या होते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं और इस बार भी बनने की 100% इस प्रश्न को संभावना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या दिया गया है 6 से 10, इसके बाद 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया इसकी बारंबारता 2, 5, 12, 16, 25, इस प्रकार से बारंबारता दिया गया है। इसका माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो माध्य ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है उसको मैं बतला रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ घर बना लिए, बॉक्स बना लिए हैं और उसमें कुछ नाम दे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वर्ग अंतराल, इस वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को लिखेंगे। इसके बाद में दिया गया वर्ग चिन्ह, इस वाले बॉक्स में सभी में हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह लिखेंगे। और यहाँ पे जो बारंबारता लिखा गया है, यहाँ पे हम सभी को क्या करेंगे, बारंबारता जितने भी बारंबारताएं हैं वो सारे लिखी जाएगी। और यहाँ पे दिया एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह, और एफ का मतलब क्या होता है, बारंबारता। तो एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि वर्ग चिन्ह और बारंबारता दोनों को गुणा कर करके इसमें लिखा जाएगा। चलिए मैं अब लिख करके बतला रहा हूँ किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है 6 से 10, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, 6 से 10 दिया जाएगा। इसके बाद में कितना 10 से 14 दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से 14 करेंगे। फिर इसके बाद दिया गया 14 से 18, तो 14 से 18 दिया होगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया 18 से 22, तो 18 से 22 इसमें आ जाएगा। और इसके बाद में क्या दिया 22 से 26, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22 से 26 कर देंगे। इस प्रकार से वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद वर्ग चिन्ह कह रहा है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। वर्ग अंतराल को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, उसी से क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। ये दोनों को आपस में जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 और 10 कितना होता है 16, और 16 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा वर्ग चिन्ह। इसका सूत्र होता है कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2, इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि जोड़ करके दोनों को 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। चलिए इसको जोड़िए, 10 और 14 कितना 24, 24 में 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 12, इस प्रकार से यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, 4, 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा 2, 12 का मतलब 2, 2 या इस वाले को जोड़िएगा तो 2, 2, 3, 2 और 1, 3, 3 यानी कि 32, 32 का मतलब कितना आ जाएगा 16, 16 का मतलब देखिए वर्ग चिन्ह भी क्या हो जाता है, सेम बढ़ते जाएगा। तो मैंने क्या किया कि सभी को वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ये दोनों को जोड़ करके क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो सभी में 2 से जोड़ करके दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिए। इसमें भी ये दोनों को जोड़े 2 से भाग दिए, इसमें भी इस दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिए, इसमें भी क्या कि दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिए। इस प्रकार से क्या होगा, वर्ग चिन्ह निकल कर आया, क्या क्या 8, 12, 16, 20 और 24 वर्ग चिन्ह निकल कर आ गया। अब क्या करना है, बारंबारता लिखना है। तो बारंबारता दिया गया प्रश्न में, जैसे कि यहाँ पे 2, 5, 12, 16 और 25 से बारंबारता है, तो ये दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2, 5, 12, 16 और यहाँ पे क्या है 25 है। इस प्रकार से ये बारंबारता हो गया। अब क्या करना है, वर्ग चिन्ह और बारंबारता दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो ये दोनों को गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा 8 दूना 16, इसको गुणा कीजिए तो 12 5 60, इसको गुणा कीजिए, ठीक है। इस प्रकार अब क्या किया यहाँ पे हमने ये दोनों को माने कि यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखे। गुणा करके लिखने के बाद कितना है, 8 में 2 से गुणा किया 16 आया, 12 में 5 से गुणा किया 60 आया, 16 में 12 से गुणा किया 192 आया, 20 में 16 से गुणा किया 320 आ गया। इसके बाद 24 में 25 से गुणा किया तो क्या आ गया 600 आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है, माध्य बराबर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माध्य बराबर होता है, तो माध्य बराबर यहाँ पे जगह नहीं इसलिए लिख देते सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कह रहा है, यानी कि एफ एक्स को ऐड करना पड़ेगा और एफ को ऐड करना पड़ेगा। तो एफ क्या है, बारंबारता है, तो सभी बारंबारता को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल बारंबारता को ऐड कीजिए तो कितना 5 2 7 7 7 और 2 9 9 6 15 15 5 20 की शून्य हासिल 2 2 और 1 3 3 1 4 4
2 कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से क्या आ गया, तो कुल बारंबारताएं आ गया इतना 60। इसके बाद एफएक्स को सभी को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 6 और 2 8 की 8। अब यहाँ मैंने सभी को टोटल कर लिया और टोटल करने के बाद देखिए कितना आ गया, तो सिग्मा एफ बराबर 60 आ गया और सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है 1188 आ गया। अब यहाँ पे माध्य बराबर सूत्र पे बैठाएंगे तो माध्य बराबर क्या है सिग्मा एफ एक्स यानी कि 1188 और बटा क्या आ जाएगा 60। अब यही क्या आ जाएगा, इसको काट दीजिएगा और काटने के बाद जितना आएगा वही क्या होगा, इसका माध्य कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसको काटने के बाद कितना गया, तो काटने के बाद 19.8 आ गए। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।